जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने फैन लाओ को जान से मार दिया था और अब वो अपने भाई से बात करता है और अपने घायल भाई को इनर एकेडमी में लेकर आता है और दीन से मिलता है। जियाओली इन एल्डर्स और दीन का आभार प्रकट करता है क्योंकि जियाओली जब ब्लैक रीजन में उनके खिलाफ लड़ रहा था तो ये लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस पर दीन उसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने एकेडमी के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर डाल ली थी, इसलिए मेरा तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो बनता ही था और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। दीन जियान का फिर से एक बार थैंकफुल हो जाता है कि उसने कैनन कॉलेज के दुश्मन फैन लाओ को मार डाला। दीन सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि आज से 2 साल पहले कुछ आउटसाइडर्स ने यहाँ तबाही मचा दी थी और इन 2 सालों में हम उनके कई लोगों को ढूंढकर मार चुके हैं, लेकिन असली विलन हान फैंग, जो कि किंग ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, वो कहीं छुपा हुआ है। कैनन कॉलेज का बदला लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि हान फैंग को दंड दिया जाए और ब्लैक ली को उखाड़ फेंका जाए। जो भी हमारी एकेडमी को नुकसान पहुंचाने की कभी भी कोशिश करेगा वो दंड का अधिकारी है। जियान भी सोचता है कि मैं अपने टीचर याओ लाओ के लिए हान फैंग को मारकर उनका बदला जरूर लूंगा। वही हम हान फैंग को उसके लोगों के साथ देखते हैं और वो कहता है कि पिछले 2 दिनों से मैं ये खबर सुन रहा हूँ कि जियान फिर से लौट आया है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वो जियान है जिसने फैन लाओ को हरा दिया था। वो ये भी बताता है कि जियान ने फैन लाओ को जान से भी अब मार डाला है। हालांकि मैं जियान को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उसे देखा था उसको देखकर लगता है कि वो बदला लेने हमसे जरूर आएगा। यहाँ जो भी मौजूद है वो सभी उस हमले में मौजूद थे, यानी हम सभी उनके टारगेट हैं। अगर वो सब यहाँ आ गए तो तुम कैसे अपनी जान बचाओगे? क्या कुछ सोचा है तुमने? इस पर एक मोटा लीडर कहता है कि इसलिए ही तो हमने ब्लैक लीग को एस्टैब्लिश किया था कि ऐसी जब सिचुएशन आए तो हम सब मिलकर इनको प्रिवेंट कर सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जियान कितना स्ट्रॉन्ग है, वो है अकेला ही, हम सभी मिलकर उसे रोक देंगे। हान फैंग कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने कुछ लोग उसकी जासूसी पर लगा दिए हैं और जैसे ही उनको कोई खबर आएगी हमें पता चल जाएगा। हान फैंग और भी कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ जियान आ जाए तो तुम उसे मेरे पास लाना और जो भी उसे मेरे पास लाएगा उसे भी अनोखे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। हान फैंग जियान की फेंजूल लेना चाहता है जिससे वो मल्टीपल फ्लेम्स को कंट्रोल कर सके और सबसे ताकतवर बन सके। अब तभी गोल्ड एंड सिल्वर को कुछ महसूस होता है और वो बताता है कि शायद हमारा पुराना दोस्त आ गया है। बाकी सभी हंसने लगते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने मुंह की खाई थी, फिर भी वो यहाँ आने की हिम्मत रख रहे हैं। जियान सभी लोगों के साथ ब्लैक लीग के हिडन हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा है और रास्ते में दीन और जियान बात करते हैं, जिसमें दीन बताता है कि हान फैंग 6th ग्रेड का फार्मासिस्ट है। ब्लैक हॉर्न रीजन में उसका अच्छा दबदबा है। भला कौन इतने बड़े मेडिसिन एम्परर से पिल्स नहीं चाहेगा, इसलिए इन 2 सालों में उसने काफी तरक्की कर ली है। जियान कहता है कि हान फैंग से मैं लड़ूंगा और आप गोल्ड एंड सिल्वर को संभाल लेना। आप गोल्ड एंड सिल्वर को संभाल लोगे ना? जिस पर दीन कहता है कि उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे सामने वो नहीं टिक पाएंगे। अब जियान पूछता है कि अगर हम इस बैटल में जीत गए तो क्या हान फैंग को आप मुझे दे दोगे? जिस पर वो समझ जाते हैं कि जियान उसकी हाई जिनयान फ्लेम लेना चाहता है, लेकिन वो जियान को वार्न करते हैं कि किसी के लिए एक फ्लेम को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है और तुम तीसरी फ्लेम लेने की बात कर रहे हो, तुम सोच समझ कर तो ये कह रहे हो ना? जिस पर जियान कहता है कि उसके पास ब्लड फ्यूड है जिससे वो शायद इसको कंट्रोल कर पाए। हालांकि उसकी फ्लेम लेने से मुझे मौत से भी ज्यादा दर्द हो, लेकिन फिर भी मैं उसे लेना चाहता हूँ। अब फिर जियान अपने भाई को स्मॉल बुद्धा लोटस फायर के साथ पोर्सिलेन वास देता है और कहता है कि ये जब यूज करना जब जान पर बात आए, ये बहुत पावरफुल है और इससे तुम अपना डिफेंस कर सकते हो। अब हम हान फैंग के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ हान फैंग की पूरी आर्मी इकट्ठा थी और वो जियान और बाकी सभी से लड़ने को एकदम तैयार हैं। और वहाँ फाइनली जियान आ जाता है। दोनों सेना आमने सामने है और एल्डर सू कहते हैं कि 2 साल पहले तुमने हम पर हमला किया था और अब हमारी बारी है, आज ये दुश्मनी खत्म कर ही देते हैं। वो जियान को देखता है और जियान का ऑरा हान फैंग के अंदर जो फ्लेम है उसको डरा सा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। वो सोचने लगता है कि आखिर इन 2 साल में जियान के साथ ऐसा क्या हुआ है। जियान कहता है कि 2 साल बाद हम मिल रहे हैं, तुम जब लकी हो गए थे कि तुम्हारी जान जब बच गई, लेकिन आज अपने आप को लकी मत समझना। हान फैंग कहता है कि पिछली बार तुमने अपने अंदर जो टीचर है उसकी हेल्प से मुझे हराया था, लेकिन अब वो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, अब तुम कैसे मुझे हरा पाओगे भला? वो और भी बातें करते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन से सब समझ जाते हैं कि दोनों का टीचर एक ही है और हान फैंग के टीचर को लोग वेनरेबल मेडिसिन के नाम से जानते थे, यानी जियान भी वेनरेबल मेडिसिन से पढ़ा है।
हान फैंग एल्डर सू से कहता है कि तुम लोग इतनी दूर आए सिर्फ एक दुश्मनी को पूरा करने के लिए, जिस पर एल्डर सू कहते हैं कि ब्लैक ली को डिस्बैंड कर दो, सजा के लिए तैयार हो जाओ और फिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हान फैंग एरोगेंट आवाज में बोलता है कि क्या सच में इन एकेडमी में इतनी ताकत है कि वो मुझे ऑर्डर दे सके। एल्डर सू अपने ऑरा को उस पर छोड़ते हैं, लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड उसको वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि हान फैंग तक पहुंचने से पहले हमें तो हरा दो। यहाँ ब्लैक नॉर्थ रीजन की सभी बड़ी क्लैंस हान फैंग के साथ हैं और वो धमकी देता है कि लौट जाओ वरना मारे जाओगे, लेकिन एल्डर सू नहीं मानते और अब इनमें युद्ध शुरू हो जाता है। सेना आपस में लड़ने लगती है और एल्डर सू जियान को हान फैंग से लड़ने को कहते हैं और पूछते हैं कि जब तक मैं सिल्वर एंड गोल्ड को नहीं हरा देता तुम हान फैंग को तब तक संभाल तो पाओगे ना। जिस पर जियान कहता है कि मैं भले ही हान फैंग को ना हरा पाऊं लेकिन मैं उसे रोके रख सकता हूँ। जिस पर एल्डर सू खुश होकर अब सिल्वर एंड गोल्ड से लड़ने चले जाते हैं। एल्डर सू और सिल्वर एंड गोल्ड अब आपस में लड़ रहे हैं और जियान हान फैंग के पास चला जाता है और फिर हान फैंग उसको यही बात कहता है कि अगर टीचर मुझे बरिंग फॉर्मूला दे देते तो मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन उन्होंने खुद मुझे अपना दुश्मन बनाया और अगर तुम भी मेरी जगह होते तो यही करते। जियान समझ जाता है कि इसके अंदर तक बुराई जा चुकी है और अब ये बात उसे कभी नहीं समझेगा और इसका अंत इसकी मौत ही है। वहीं जियान का भाई भी बहुत सारे दुश्मनों को अकेले मार रहा है और वो अपनी ग्रीन फ्लेम निकाल लेता है। उसकी एक और नई स्ट्रेंज फायर को देखकर हान फैंग हैरान है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन सी फायर है। अब हान फैंग कहता है कि अच्छा है चलो अब तुम्हें मारकर बरिंग फॉर्मूला के साथ साथ मैं तुम्हारी ये फायर भी छीन लूंगा। जियान समझ आता है कि इसकी फितरत कभी नहीं बदलने वाली और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये दोनों स्वॉर्ड फाइट कर रहे हैं और जियान इसमें अपर हैंड पाता हुआ नजर आ रहा है। हान फैंग लड़ते लड़ते कहता है कि इन 2 सालों में तुम काफी ताकतवर हो गए हो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। उनमें बहुत आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही है, लेकिन कुछ ही देर में जियान की नए फायर की वजह से हान फैंग की फायर पूरी तरह सप्रेस हो जाती है, लेकिन बिना फायर के भी हान फैंग उसे अच्छी टक्कर दे रहा है। हान फैंग अब अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देता है और अब जियान भी 2 फायर को फ्यूज करने लगता है। इस बार वो ये फॉलिंग हार्ट फ्लेम से कर रहा है और इसको देखकर वो हैरान हो जाता है कि इसने इसे रिफाइन फाइनली कर ही दिया। जियान उसके हाथ पर वार करता है, लेकिन वो अपनी फायर से बच जाता है और कहता है कि ये छोटे अटैक्स मुझ पर नहीं चलेंगे। जियान उस पर अपनी सारी एनर्जी एक्यूमुलेट करके फ्लेम डेवरिंग वेव रूलर का यूज करता है और हान फैंग भी अपनी पूरी पावर एक्यूमुलेट करके ग्वाक्याओ इंडिया का यूज करता है और दोनों का अटैक एक दूसरे के अटैक से टकरा जाता है, लेकिन उन दोनों को ही इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर हान फैंग हंसता है और कहता है कि शायद तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं जितनी तुम बताते डोलते हो। जिस पर जियान अपने हाथ में बुद्धा लोटस फायर निकालता है जो उसने नई फ्लेम से बनाया है और उसने ये छोटा अटैक इसको बनाने के लिए टाइम बाय करने के लिए किया था और जियान अब इविल स्माइल देता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइज, जो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रही है वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं।